एल्कीन और एल्काइन में समावयता। C4H8 की संरचना बनाने का प्रयास कीजिए। आप इस संरचना में कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध बना सकते हैं क्या? द्विबंध जनक श्रृंखला में 2 स्थानों पर संभव है, पहले और दूसरे कार्बन परमाणुओं के बीच, जिस प्रकार चित्र क्रमांक 9 में दिखाया गया है, अथवा दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच। यहाँ देखिए चित्र क्रमांक क और ख में आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार हम कार्बन को रख सकते हैं। दोनों संरचनाएं एल्कीन दर्शा रही हैं तथा दोनों ही संरचनाओं का सूत्र C4H8 है, परंतु दोनों यौगिकों के द्विबंध की स्थिति में भिन्नता है। इस कारण से यहाँ समावयता उत्पन्न हुई है। इस स्थिति को समावयता, संरचनात्मक समावयता कहते हैं। यहाँ दोनों यौगिकों का आणविक सूत्र एक ही है, परंतु अंतर कहाँ है? उनके संरचना में। इस कारण से इनके गुण भी अलग अलग होंगे और इनका नाम भी अलग अलग होगा। चित्र क्रमांक 9 क की संरचना को ब्यूटेन कहा जाएगा। इसके नाम में पहला भाग सीधी मूल श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की संख्या पर आधारित है, जो इसके बाद एक अंक लिखा गया है जो अणु में द्विबंध का स्थान दर्शाता है, तथा यह दर्शाता है कि यह एल्कीन परिवार का सदस्य है। शब्दों और अंकों के मध्य लघु रेखा होती है। इस प्रकार चित्र क्रमांक ख को ब्यूटीन कहते हैं। स्थिति समावयता एल्काइनों द्वारा भी प्रदर्शित की जाती है। उदाहरण के लिए C4H6 का उदाहरण देखते हैं। यहाँ दर्शाई गई दोनों ही संरचनाएं समावयवी हैं। उनके नामों में पहला भाग ब्यूट दर्शाता है कि अणु में 4 कार्बन है, तथा आइन दर्शाता है कि एल्काइन समूह के सदस्य हैं, और बीच का अंक त्रिबंध का स्थान दर्शाता है। किसी भी एल्काइन अथवा एल्कीन जिसमें कार्बन संख्या 4 या अधिक हो, उनमें स्थिति समावयता संभव है। आबंधन के आधार पर हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हमने 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन देखे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। हमने इनके बीच बंधों को भी देखा, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। इसके विपरीत जो द्विबंध और त्रिबंधों की संख्या 1 से अधिक हो सकती है, लेकिन एल्केन में सभी परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध पाए जाते हैं, वह कार्बन कार्बन बंध हो अथवा कार्बन हाइड्रोजन बंध। इस प्रकार हम बंधों के आधार पर हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण कर सकते हैं। बहुबंध अर्थात द्विबंध या त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इस तरह एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जबकि एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जिन हाइड्रोकार्बन संरचनाओं को हमने देखा वे या तो सीधी या शाखित थी, पर क्या सिर्फ सीधी और शाखित श्रृंखलाएं बनती हैं? यह भी तो संभव है कि कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर वलय बना ले। ऐसे सबसे छोटे वलय में 3 कार्बन हो सकते हैं, जैसा यहाँ उदाहरण में दिखाया गया है, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन। इस अणु में प्रत्येक कार्बन 2 अन्य कार्बन और 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है। इसका आणविक सूत्र C3H6 है। क्या यह किसी एल्कीन का सूत्र है? 4 कार्बन वाला भी वलय बनाना संभव है। इसका सूत्र होगा C4H8। ये एल्काइन का सूत्र है। दोनों उदाहरणों में कार्बन के परमाणु वलय आकार में व्यवस्थित हैं। इनमें सभी परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध बनता है। इनका सामान्य सूत्र होगा CnH2n। इन हाइड्रोकार्बन को चक्रीय या साइक्लो एल्केन कहते हैं। C3H6 को साइक्लोप्रोपेन कहा जाता है। यह याद रखने योग्य बात है कि साइक्लो एल्केन और कुछ एल्कीन का सूत्र समान होता है, अतः नाम लिखने से पहले हमें उनकी संरचना जानना आवश्यक है। इस प्रकार कई अन्य चक्रीय हाइड्रोकार्बन भी संभव है।